अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चाचा चौधरी बनने का बड़ा गंदा शौक है। दुनिया में कोई भी देश हो, उनके बीच विवाद चल रहा हो तो चाचा चौधरी बनने पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूस यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल ईरान वॉर हो या फिर भारत पाकिस्तान विवाद, इन सभी वॉर के बीच नाक घुसेड़ देते हैं अपनी डोनाल्ड ट्रंप और अपनी टांग भी लेकर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, उस देश की संप्रभुता पर भी हमला करते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुई है। और यही कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने उनकी टांग खींची थी। कहा था कि G7 इसलिए छोड़कर जा रहे हैं कि कहीं सीज फायर कराना होगा। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ली थी इमैनुअल मैक्रो की। कहा था कि आप सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इमैनुअल की बात अच्छी नहीं लगी थी और उन्हें मिर्ची लग गई थी। हालांकि सच कड़वा ही होता है। हालांकि इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चुप ही नहीं हो रहे थे। बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी ही डफली बजा रहे थे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चाणक्य माने जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर को यूएस भेजा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के ही देश में जयशंकर ने उनकी बोलती बंद कर दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज को एक ही चश्मे से देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मौका परस्त निकले। ट्रंप ने पिछले हफ्ते द हैग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने व्यापारिक दबाव डालकर भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। इसके पहले भी वो सोशल मीडिया के सहारे कई बार ऐसे दावे करते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मैंने कहा था कि अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो कोई ट्रेड नहीं होगा। यानी कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे और इसी पर पीएम मोदी ने जयशंकर को भेजा। फिर क्या, जयशंकर ने ऐसा धोया कि हर कोई सुनते ही रह गया। दरअसल जयशंकर ने सीज फायर पर तगड़ी बात कही है, वो भी अमेरिका की धरती पर। उन्होंने न्यूयॉर्क में न्यूज वीक को दिए एक इंटरव्यू में मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम की पूरी कहानी बयां की है। जयशंकर ने बताया कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे में मौजूद थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस ने फोन पर बात की थी। उन्होंने साफ कहा कि व्यापार और सीज फायर से जुड़ी कोई भी बात नहीं हुई थी। यानी कि जयशंकर ने अमेरिका में ही खड़े होकर ये बात कह डाली कि ट्रंप, आपने सीज फायर नहीं करवाया है और ऐसी व्यापार को लेकर कोई बात ही नहीं हुई थी। न भारत पर कोई दबाव बनाया गया था। भारत अपने देश पर किसी और का हुक्म लागू नहीं होने देता है। और इस तरह से जयशंकर ने अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद कर दी। वहीं आपको बता दें कि जयशंकर ने पाकिस्तान को भी धोया है। भारत ने पाकिस्तान की धमकियों को ठुकराते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आर्थिक युद्ध बताते हुए कहा, यह कश्मीर के पर्यटन को तबाह करने और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा हमला किया था, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अगली सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात की और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। उसी दिन दोपहर में पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को फोन कर सीज फायर की गुजारिश की। विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने खुद देखा कि वहां क्या हुआ है। और इस तरह से लगातार जो प्रोपेगेंडा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं, चाचा चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, दो देशों के बीच सीज फायर कराने की बात कह रहे हैं, वो झूठी साबित हुई। और अब प्रमाण और लेकर खुद पहुंचे थे जयशंकर और उन्होंने ये बात कह दी। अब विपक्ष इस पर क्या कुछ कहेगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन मान रहा था, लेकिन अपनी सरकार उसे झूठी लग रही थी। अब इस पूरे बयान पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।